हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब इस वीडियो में मेलिनोवस्की के जो अवधारणाएं हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं, उसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उन्होंने धर्म और जादू के बारे में क्या बोला था। उनका जो प्रकारवादी सिद्धांत था, धर्म को लेके, जादू को लेके, इन सारी अवधारणाओं को इन्होंने अपने प्रकारवाद में दिया था। उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, धर्म और जादू के संबंध में मेलिनोवस्की के जो विचार हैं वो अपने आप में मौलिक हैं। इन्होंने इसके प्रकार्यात्मक पक्ष को ही उजागर किया है। यानी मेलिनोवस्की ने धर्म और जादू के बारे में जो भी बोला, वो सिर्फ उसके फंक्शन के बारे में बोला। यानी वो क्या उनका फंक्शन है, वो क्या कार्य करते हैं, उनका प्रकार क्या है, सिर्फ वैसे ही पक्षों को उससे मतलब उसका जो पॉजिटिव दृष्टिकोण है, सिर्फ उसको ही उन्होंने बताया हुआ है। उसको जो निगेटिव पार्ट है, जो उसकी निगेटिव फंक्शन है, उसको उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने कहा, धर्म किसी न किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति में विश्वास है। यानी धर्म क्या है, मेलिनोवस्की ने कहा कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति में विश्वास है। यानी अलौकिक शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और यह अलौकिक शक्ति हम किसी भी चीज़ में मान सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो अलौकिक शक्ति है उसमें विश्वास ही धर्म है, और इसके सम्मुख पूजा अर्चना करके अपने पक्ष में लाया जाता है और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। यानी किसी भी चीज़ में हम इस अलौकिक शक्ति को मानते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसके सामने हम पूजा करते हैं या फूल चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं। क्यों करते हैं? उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूजा अर्चना जो भी करते हैं भगवान के सामने, चाहे जिस भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और उसे हम उस अलौकिक शक्ति को मानते हैं। फिर वो चाहे पत्थर में हो या पेड़ पौधों में हो या पहाड़ में हो, तो उसे हम किसी न किसी रूप में उस अलौकिक शक्ति को मानते हैं और उसके सामने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जादू में कुछ निश्चित तरीकों से अधिकार स्थापित करके उसमें अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। यानी इन्होंने धर्म और जादू में जो अंतर बताया था, वो बताया था कि जादू जो होता है उसमें कुछ निश्चित तरीकों से अधिकार स्थापित करके, यानी जो धर्म होता है उसके सामने हम झुक के कोई चीज़ें हैं प्रार्थना करके हम मांगते हैं, लेकिन जादू में ज़बरदस्ती या कोई चीज़ हम अधिकार अपना जमा के, अधिकार स्थापित करके अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जादू में। यही अंतर है दोनों में। मेलिनोवस्की ने धर्म और जादू को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। तो मेलिनोवस्की ने धर्म और जादू दोनों को ही मानवीय आवश्यकताओं के एक साधन के रूप में माना, यानी साधन माना है। धर्म और जादू क्या है? ये साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धर्म में हम प्रार्थना करके, विनती करके चीज़ों को अपने पक्ष में लाते हैं, लेकिन जादू में क्या है कि इंसान ज़बरदस्ती करके, अपने अधिकार स्थापित करके, बल का प्रयोग करके, जादू में ये सारी क्रियाएं करके अपने साधनों को पूरा करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेलिनोवस्की ने इसलिए धर्म को आवश्यकता की पूर्ति में सहायक माना है। यानी मेलिनोवस्की का कहना है कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने में धर्म की भी अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए मेलिनोवस्की जो थे, उन्होंने धर्म की व्याख्या मृत्यु से किया है। मेलिनोवस्की ने धर्म की व्याख्या मृत्यु से किया है, और दुर्खीम ने जैसे धर्म को सामाजिक तत्व बोला था, वैसे ही इनका मानना है कि मृत्यु एक सामाजिक घटना है जिसमें क्षति समाज की होती है, इसलिए व्यक्ति सामूहिक रूप से शोक मनाते हैं। इस प्रकार की सामूहिक एकता उस क्षति को कुछ कम कर देते हैं। अतः धर्म नैतिक सुदृढ़ता के लिए, मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे दरखाइम जो थे वो धर्म को सामाजिक तथ्य मानते थे, वैसे ही मेलिनोवस्की भी धर्म को सामाजिक तथ्य मानते हैं, और वो धर्म की जो व्याख्या करते हैं वो मृत्यु के रूप में करते हैं, और वो मानते हैं कि जो मृत्यु होता है ये भी एक सामाजिक घटना है। जब ये मृत्यु किसी की होती है तो उससे समाज की क्षति होती है। इसलिए सभी व्यक्ति जो होते हैं समाज के, वो लोग इकट्ठे होकर शोक मनाते हैं, और ये जो सामूहिक एकता होती है उस क्षति को, यानी जो किसी के मरने से जो नुकसान होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो इनका कहने का मतलब है कि पूरे समाज का होता है। इसलिए समाज के सभी लोग एकत्रित होकर एकता बना के
उस क्षति को कम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जो धर्म होता है ये नैतिक सुदृढ़ता के लिए, मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। यानी कोई व्यक्ति समाज में मर गया या कुछ हो गया तो सभी लोग एकत्रित होकर कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि उस समाज में उस व्यक्ति के जाने से जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, उसे वो थोड़ा कम कर सके। जो मानसिक सुदृढ़ता है उसको, उसमें वो सहायता कर सकें। इसलिए मालिनोवस्की जो है धर्म को सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं और उसकी व्याख्या मृत्यु से करते हैं। आगे देखिए, जैसे मालिनोवस्की धर्म के समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को एक सा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी आधार पर उनके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है, विश्वासों की एक व्यवस्था है। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यानी धर्म के समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। धर्म जो है उसका सामाजिक महत्व क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है, दोनों को मालिनोवस्की बराबर महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो नैतिक सुदृढ़ता के लिए और मानसिक सुदृढ़ता के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। और उन्होंने इसीलिए कहा कि धर्म क्रिया का एक तरीका है। यानी धर्म जो है वो हमारा कार्य करने का एक तरीका है। धर्म में हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वासों की ये एक व्यवस्था है और ये समाजशास्त्री घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। अब देखिए, इन्होंने जो ये बातें कही हैं वो क्यों कही हैं, इसकी इन्होंने विशेषताएं भी बताई हैं। इन्होंने जो ये बोला कि जो धर्म है वो विश्वासों की एक व्यवस्था है, उसे ऐसा क्यों बोला? इन्होंने इसे इसलिए ऐसा बोला कि जो अलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति पर कुछ परंपरा स्वीकृत तरीकों से विश्वास या उनके विषय में चिंतन करना। यानी जो अलौकिक शक्ति है इस पे जो हम विश्वास करते हैं ये हम अचानक नहीं करने लगते हैं, ये हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे घर परिवार, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो परंपरा से ऐसा उनका विश्वास इस अलौकिक शक्ति पर है, वो ऐसा करते आए हैं। इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं, किसी चीज़ पे, किसी अलौकिक शक्ति पर हम भी विश्वास कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सदियों से परंपरा चली आ रही है कि वो इस चीज़ को मान रहे हैं। मान लीजिए जैसे हम किसी पहाड़ की पूजा करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आज हम अचानक जाके उस पहाड़ को पूजा करने लगेंगे। ऐसा इसलिए कि जो हमारे पूर्वज थे, जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर के बड़े हैं, वो लोग कहीं ना कहीं परंपरागत तरीके से इस पहाड़ को हमेशा पूजते आए हैं और उनको देख के भी हम सीखते हैं और हम उस चीज़ को मानने लगते हैं। दूसरी विशेषता उन्होंने यह बताई कि प्रत्येक धर्म में विश्वासों से संबंधित कुछ क्रियाएं या कर्म होते हैं। यानी कोई भी धर्म है उस पर हम विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ क्रियाएं होती हैं। यानी जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हम इस पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है इसकी कुछ क्रियाएं भी हैं, जैसे पूजा करना, पाठ करना, मंदिर में जाके कुछ बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, प्रसाद चढ़ाना और लोगों को इकट्ठे करके आरती भजन करना, तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी कहीं ना कहीं जो धार्मिक क्रियाएं हैं और इसी से हमारा जो है विश्वास संबंधित है। तीसरी विशेषता यह है कि धर्म एक सामाजिक घटना है। इन्होंने धर्म को एक सामाजिक घटना भी कहा है। जैसा कि दरखाइम ने कहा था कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, वैसे इन्होंने कहा कि धर्म जो है एक सामाजिक घटना भी है। यानी धर्म जो है कोई एक व्यक्ति नहीं मानता है, पूरा समाज जो है वो सभी धर्मों को मानते हैं। उनका धर्म अलग अलग हो सकता है लेकिन सबके कोई ना कोई धर्म है और सारा समाज जो है वो धर्म को मानता है, फिर वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो धर्म हो। चौथा, इन्होंने बताया कि धर्म को मानना या ना मानना स्वयं व्यक्ति के ऊपर है। यानी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इस धर्म को मानिए ही, आपकी मर्जी है, धर्म को आप माने या ना माने, आपको इसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, मालिनोवस्की के मतानुसार संस्कृति का प्रत्येक भाग किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रकट होता है। धर्म भी संस्कृति का एक अंग है, इसलिए उसका भी प्रत्येक संस्कृति में कुछ न कुछ निश्चित कार्य होता है। तो इन्होंने कहा कि जो संस्कृति है उसके जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, उसके जो भाग हैं, वो किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रकट होते हैं, वो किसी न किसी कार्य को करते हैं।
तो उन्हीं इकाइयों में से धर्म भी संस्कृति का एक अंग है। यानी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं जिसको हम संस्कृति के इकाइयों द्वारा पूरा करते हैं, जो साधन है हमारे संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ, तो ये जो धर्म है ये भी हमारे संस्कृति की एक इकाई है। इससे भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धर्म भी हमारा एक सांस्कृतिक इकाई है, उसके अंग हैं, उसकी इकाई है, उसके द्वारा भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और प्रत्येक जो संस्कृति में कुछ न कुछ निश्चित कार्य होता है। ये तो सभी को पता है कि हर संस्कृति का कोई न कोई निश्चित अलग अलग कार्य है। तो धर्म भी संस्कृति का ही एक अंग है, तो धर्म का भी हमारे कोई न कोई कार्य होता है। पूजा पाठ करना ये हमारे धर्म के कार्य हैं। उसके बाद मेलिनोवस्की ने जादू के बारे में बात की थी। तो जादू के बारे में उन्होंने बताया कि जादू जो है हमारा, ये भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है। यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो मेलिनोवस्की ने मानवीय आवश्यकताएं बताई हैं, उसमें इन्होंने जादू को भी रखा है। और ये जादू भी कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत सहायता करती हैं। इन्होंने कहा कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये इन्होंने जादू के 2 प्रकार भी बताए थे। इन्होंने सफ़ेद जादू और काला जादू की बात की थी। सफ़ेद जादू यानी वाइट मैजिक। सफ़ेद जादू क्या होता है? जो अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है। जो अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है उसे मेलिनोवस्की ने सफ़ेद जादू कहा। और जो किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है, किसी अगले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो काला जादू यानी ब्लैक मैजिक बोला इन्होंने। ब्लैक मैजिक में इन्होंने कहा, काला जादू में इन्होंने बताया कि इसमें सॉर्सरी तथा वाइट क्राफ्ट दोनों सम्मिलित हैं। सॉर्सरी में कर्मकांडों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी को बचाने का प्रयास किया जाता है, जैसे ओझा, जो ओझा होते हैं, वैद्य होते हैं हमारे यहाँ। जबकि जो विच क्राफ्ट होता है, इसमें किसी को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि चुड़ैल हो गई, डायन हो गई। तो हमारे यहाँ जो किसी को भूत पकड़े या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा है, तो ओझा को बुलाया जाता है। तो ये इन्होंने बताया कि जो ओझा होता है ये अच्छे कामों के लिए, ये किसी को बचाने का प्रयास किया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर भूत प्रेत करवाते हैं या कर देते हैं, तो उसे उन्होंने विच क्राफ्ट कहा। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे डायन, चुड़ैल, ये सारे क्या हैं? ये सब विच क्राफ्ट हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। और जो ये सॉर्सरी तथा विच क्राफ्ट की बात इन्होंने की, जो वर्ड इन्होंने यूज किया, ये किसका था? मेन रूप से ये इवांस प्रिचार्ड का था। इसे मेलिनोवस्की ने भी यूज किया इस वर्ड को। उन्होंने काला जादू में जो इसके 2 इन्होंने बताए, उसमें इन्होंने इसकी बात की। इसके बाद मेलिनोवस्की ने जादू के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू वह शक्ति है जो कुछ व्यवहारिक हितों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यानी जो जादू होता है वो हमारे व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा फोकस करता है। जादू वह शक्ति है जो व्यवहारिक हितों की पूर्ति के साधन के रूप में, यानी हमारा जो रोज़मर्रा का जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें हम जादू का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मेलिनोवस्की ने जादू को 2 वर्गों में बांटा, यह भी हमने समझा। सफ़ेद जादू, काला जादू। सफ़ेद जादू जो अच्छे के लिए किया जाता है, काला जादू जो किसी के बुरे के लिए करते हैं लोग। उसके बाद है, अभी देखिए फिर से एक बार समझते हैं कि क्या होता है। इन दोनों जादू को सफ़ेद जादू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से कल्याणकारी होता है। यानी जो सफ़ेद जादू होता है वो सामाजिक कल्याण के लिए होता है, और जो काला जादू होता है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। और ये काला जादू जो कि समाज में स्वीकृत नहीं है, इसको स्वीकृति नहीं प्राप्त है कि आप काला जादू किसी के ऊपर भी करिए और समाज आपको कुछ नहीं कहेगा, समाज इसके खिलाफ होता है। मेलिनोवस्की काले जादू के अंतर्गत टोना तथा भूत प्रेतों की सिद्धि को भी सम्मिलित करते हैं। इन्होंने भूत प्रेतों की सिद्धि को भी सम्मिलित किया काले जादू के अंदर। उसके बाद मेलिनोवस्की ने जादू और विज्ञान में कई समानताओं का उल्लेख किया है। यानी मेलिनोवस्की ने जादू और विज्ञान
धर्म नहीं, जादू। जादू और विज्ञान में इन्होंने कई समानताओं का उल्लेख किया है, यानी इन दोनों में कई सारी सिमिलरिटी की बात मेलिनोवस्की ने की है। पहला, दोनों का ही मनुष्य की प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं से संबंधित कोई न कोई उद्देश्य होता है। यानी जो जादू होता है, विज्ञान होता है, दोनों का ही मनुष्य की प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं से संबंधित कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यानी हम जादू करते हैं तब भी हमारा कोई ना कोई हमारी आवश्यकता से संबंधित हमारा कोई उद्देश्य होता है, और विज्ञान में भी हम जो भी क्रिया करते हैं हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य हमारी आवश्यकता से संबंधित होता है। ऐसे फालतू का तो कोई खोज या फिर कोई रिसर्च विज्ञान में हम करते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया कि दोनों ही कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होते हैं। यानी जादू में भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही हम किसी पे जादू नहीं कर सकते हैं कि बस किसी को बोल दिया कि हाँ हम जादू कर रहे हैं और जादू हो जाएगा। उसमें भी कुछ नियम होते हैं, जैसा कि विज्ञान में नियम होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि दोनों में एक विशेष प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों में ही एक जो प्रविधि होती है, जो उसको करने का एक तरीका होता है, दोनों में तरीका जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे नहीं कि इधर उधर कैसे भी कर दो और वो प्रयोग हो जाएगा, चाहे वो विज्ञान हो या जादू, उसका एक अलग से तरीका होता है। मेलिनोवस्की का कहना है कि इन समानताओं के होते हुए भी इन्हें समझने की गलती न करें, क्योंकि बाहरी तौर पर ये समानताएं प्रकट होने पर भी वे वास्तविक नहीं हैं। यानी इसमें समानताएं तो हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी से तौर पे देखने से लगता है कि हाँ जादू और इसमें समानताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विभिन्नताएं भी हैं। तो इन्होंने आगे बताया कि जादू तथा विज्ञान दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इन दोनों में कुछ आधारभूत भिन्नताएं हैं। अब इसमें इन्होंने डिफरेंसेस की बात की है जादू और विज्ञान में, मेलिनोवस्की ने। तो पहले इन्होंने बताया कि विज्ञान, यहाँ तक कि आदि मानव का विज्ञान भी निरीक्षण के आधार पर तर्क द्वारा निर्धारित रोज के जीवन के उन स्वाभाविक तथा सार्वभौमिक अनुभवों पर आधारित है जो कि अपने जीविका और सुरक्षा के लिए प्रकृति के साथ संघर्ष के दौरान मनुष्य प्राप्त करता है। इसके विपरीत जादू मनुष्य की उद्योगात्मक आवश्यकताओं के विशिष्ट अनुभवों पर आधारित होता है, जिसमें कि मनुष्य प्रकृति को नहीं बल्कि अपने को निरीक्षण करता है, जिससे कि सत्य का निर्णय तर्क द्वारा नहीं बल्कि मानव शरीर पर उद्योगों की क्रियाशीलता द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो विज्ञान है हमारा, वो हम विज्ञान में कोई भी हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं प्रकृति को जानने के लिए करते हैं, प्रकृति में जो रहस्य छिपे हैं उसके लिए करते हैं। लेकिन जादू जो होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर किया जाता है, मनुष्य की भावनाओं को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि विज्ञान इस विश्वास पर आधारित है कि अनुभव, प्रयत्न तथा तर्क सही हैं, पर जादू विश्वास पर आधारित है कि आशा व्यर्थ नहीं हो सकती, ना ही इच्छा कभी धोखा दे सकती है। यानी विज्ञान में जो होता है वो कहीं ना कहीं लॉजिकली कोई चीज़ सोचते हैं, उनका विश्वास होता है कि हाँ ये तर्क सही है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो भी लॉजिक लगाया है वो सही हो। लेकिन जादू में जो होता है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, बस ये उनका विश्वास रहता है कि हाँ ये चीज़ें व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी इच्छा है वो कभी धोखा नहीं देंगी, हम ये चीज़ करके ही रहेंगे। हमें अगर इस इंसान को हानि पहुंचाना है तो हमको इसको हानि किसी न किसी तरीके से पहुंचाना ही है, और ये ज़रूर काम करेंगी। इसके बाद मेलिनोवस्की ने धर्म और जादू के अंतर को भी स्पष्ट किया। इन्होंने जादू और विज्ञान के अंतर को स्पष्ट किया, उसकी समानताओं को भी बताया। उसके बाद इन्होंने धर्म और जादू के भी अंतर को बताया। तो इन्होंने पहला बताया कि धर्म एक सामाजिक कृत्य है, जबकि जादू व्यक्तिगत कृत्य है। यानी धर्म जो है ये हमारे समाज में मान्य है, जबकि जादू जो होता है वो कोई एक व्यक्ति करता है, पूरे समाज में समाज नहीं करता है, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जादू जो होता है व्यक्तिगत क्रिया है, यानी इसको इंडिविजुअल करते हैं, सोसाइटी नहीं करती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जादू और धर्म दोनों में ही अधिप्राकृतिक या अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है, परंतु धर्म में ये प्रयत्न करके लाभ उठाया जाता है अथवा हानियों से बचा जाता है। जादू में उस शक्ति को दबाकर अपने अधिकार में करके उस शक्ति को उद्देश्य पूर्ति में लाते हैं। यानी जादू और धर्म दोनों में ही अधिप्राकृतिक, यानी दोनों में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है, लेकिन धर्म में जो प्रयत्न किया जाता है वो लाभ के लिए किया जाता है, और हमें जो नुकसान ना हो उससे बचने के लिए भी किया जाता है। लेकिन जादू में जो शक्ति होती है, जो अलौकिक शक्ति होती है, उसको ज़बरदस्ती उसको दबा कर उसको अपने अधिकार में करके उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति में
प्रयोग किया जाता है, मतलब जबरन, जादू में ज़बरदस्ती करके किसी भी अलौकिक शक्ति को अपने वश में करके उसका हम प्रयोग करते हैं। और धर्म में हम क्या करते हैं, उसको अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं, और जो हमको हानि होने वाली है या होती है उससे बचने के लिए हम करते हैं। ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है धर्म में, जबकि जादू में ज़बरदस्ती किया जाता है। उसके बाद बताया उन्होंने, धर्म में अलौकिक शक्ति के प्रति धार्मिक व्यक्ति के मन में भय श्रद्धा की भावना होती है, जबकि जादू में ऐसा नहीं है। यानी धर्म में क्या है कि हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं या धर्म से कोई लाभ भी कमा रहे हैं या अपने हम हानि से बच भी रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम भगवान से बोलते हैं या माफ़ी मांगते हैं अपने कर्मों के लिए। उसमें हमारी कहीं ना कहीं श्रद्धा भावना होती है, उसमें इंसान झुकता है। लेकिन जादू में क्या होता है, कोई श्रद्धा भावना नहीं होती, उसमें जबरन हर हर जो भी क्रिया होती है वो ज़बरदस्ती किया जाता है, उसमें कोई श्रद्धा भावना नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जादू सबके लिए नहीं होता है, इन क्रियाओं में जो निपुण है वही कर सकता है, जबकि धर्म सबके लिए है। यानी धर्म जो हमारा है उसे सभी व्यक्ति मान सकते हैं। जैसे हमारा हिंदू धर्म है, जो भी व्यक्ति हिंदू है सभी हिंदू धर्म को मानते हैं, सभी के लिए मानना अनिवार्य है। लेकिन जो जादू होता है, जादू कोई कोई व्यक्ति करता है जो कि इसको सीखता है, जो इसमें निपुण होता है, जो एकदम एक्सपर्ट होता है इस चीज़ में, वही जादू कर सकता है। ऐसे समाज में हर व्यक्ति जादू नहीं कर सकता। इसलिए मैल्नोवस्की जो है वो जादू को धर्म को पवित्र और धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। इन्होंने धर्म और जादू दोनों को पवित्र कहा और विज्ञान को अपवित्र कहा। मैल्नोवस्की द्वारा प्रेम जादू का भी उल्लेख किया गया, यानी मैल्नोवस्की ने लव मैजिक की भी बात की, जो कि सफ़ेद जादू का एक स्वरूप है। यानी सफ़ेद जादू के अंतर्गत ही इन्होंने लव मैजिक की बात की है। सफ़ेद जादू को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, जैसा कि मैल्नोवस्की ने बताया, और इसका सामूहिक कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता है। और काला जादू जो होता है वो सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है इसकी, और दूसरों को नुकसान ही पहुंचाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैल्नोवस्की के धर्म और जादू के बारे में। इन्होंने जो धर्म, जादू और विज्ञान के बारे में बातें की थी इसको लेके, और इन्होंने प्रकार के अंतर्गत इन सारी अवधारणाओं को बताया था। और ये मनुष्य की जो आवश्यकताएँ होती हैं इसमें इन्होंने बताया कि जो ये हैं सांस्कृतिक, कहीं ना कहीं ये धर्म, जादू, विज्ञान ये भी क्या है, संस्कृति यानी हमारे कल्चर की अंग हैं, इकाई हैं, और ये हमारी आवश्यकताओं में काम आते हैं और लोग इनका प्रयोग करते हैं समाज में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके समझ में आए हों या नहीं आए हों आप प्लीज़ कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।